जी, मसीह के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे कि फरमाबरदारी की बरक़ात क्या होती है और किस किस ने मसीह की फरमाबरदारी की और क्या क्या बरक़ात मिली। इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे। अपनी बाइबल्स को निकाल लिया करें ताकि आपको हवाले नोट हो जाएं और इससे ये होगा कि आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि आप कलाम को समझ सकेंगे। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पहले फरमाबरदारी के बारे में सीखेंगे कि फरमाबरदारी क्या है। उसके इस कंटेंट के बाद हम बरक़ात की तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फरमाबरदारी है क्या। तो मेरे अजीज़ों, फरमाबरदारी खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना, ये फरमाबरदारी है। और मसीह में मसरूर रहना, ये फरमाबरदारी है। और खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी गुजारना, ये फरमाबरदारी है। चौथी फरमाबरदारी रूह और सच्चाई से परस्तिश की फरमाबरदारी है। पांचवी फरमाबरदारी कलाम को पढ़ना और उस पर अमल करने की फरमाबरदारी है। छठी फरमाबरदारी हमेशा दुआ करने की फरमाबरदारी है। सातवीं खुदा बाप की इज्जत करने की फरमाबरदारी है। और आठवां अव्वल दर्जा देने, खुदा को हर काम में अव्वल दर्जा देने की फरमाबरदारी है। मेरे अजीज़ों, ये मुख्तलिफ़ किस्म की फरमाबरदारियाँ हैं जो हम मसीह की करके बरक़ात हासिल कर सकते हैं। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज हमने इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। दो खुदा के अज़ीम जो नबी हैं, कह सकते हैं, जिन्होंने खुदा की बड़ी खिदमत की, फरमाबरदारी की और फिर खुदा ने उनको बड़ी बरक़ात से नवाजा। मेरे अजीज़ों, मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि हम अक्सर लोग जब हम घरों में बैठते हैं या हम कहीं ड्यूटीज़ पर जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बरकत क्यों नहीं है। हम मसीही हैं, हम मसीह पर ईमान रखते हैं, तो हमारे पास बरकत क्यों नहीं है। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि क्या आप मसीह की फरमाबरदारी करते हैं। हम दुआ में बहुत सवाल उठाते हैं मसीह को कि तू ये भी कर, तू फ़लाँ काम कर दे मेरा, तू फ़लाँ काम कर दे, फ़लाँ कर दे। अगर मसीह हमसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि क्या आप लोग मेरी फरमाबरदारी करते हैं, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात हमारी बरक़ात को जो स्टॉप लगा होता है वो इसी वजह से लगा होता है। हमारे बच्चों की बरक़ात को स्टॉप लगा होता है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते या हम हमारी ड्यूटियों पर अच्छे मामलात नहीं चल रहे होते। तो इसका एक जो पहलू है या आंसर है या एक रुकावट कह सकते हैं कि वो मसीह की फरमाबरदारी है। तो आज हम सीखेंगे कि मसीह की फरमाबरदारी से क्या बरक़ात मिल सकती हैं और इसके लिए दो जो है एग्जाम्पल्स हम कोट करेंगे। पहली एग्जाम्पल यशुआ के बारे में कोट करेंगे और दूसरी बाप इब्राहिम के बारे में कोट करेंगे। मेरे अजीज़ों, मैं कुछ यशुआ के बारे में थोड़ी इब्तदाई मालूमात दे दूँ आपको। यशुआ जो था ये नून का बेटा था और मूसा के बाद इसराइल का जो रहनुमा बना ये यशुआ था। जब मूसा मिस्र की ग़ुलामी से इसराइलियों को लेकर निकला, तो उसके बाद मूसा के मरने के बाद जो रास्ते में ही जब वो आ रहे थे तो उसकी जो रहनुमाई थी उन लोगों की, वो यशुआ के हाथ में आ गई। तो मेरे अजीज़ों, यशुआ जब रहनुमाई कर रहा था तो 6,03,550 लोग थे ये, और इनमें से मुल्क कनान तक जो पहुँचे हैं वो दो लोग थे। उनमें एक कालब था और दूसरा यशुआ था। मेरे अजीज़ों, ये दो लोग थे जो आखिर तक कनान तक पहुँचे। उसमें एक यशुआ था और दूसरा कालब था। ये इंतहाई फरमाबरदार था खुदा का और खुदा के कलाम पर चलने को अपना फ़र्ज़ समझता था। मैं इसकी कुछ यशुआ की बातें बता दूं, उसके बाद मैं आऊँगा इसकी बरक़ात और हुक्म की तरफ। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इसका बताना लाजमी है कि यशुआ जो था अपनी ईमान और वफ़ादारी की बदौलत उसको जो सरफराजी मिली वो बिल्कुल सरफराजी उसी तरह की थी जिस तरह उसके आका मूसा को मिली थी। ये थी बरकत इसको। मेरे अजीज़ों, इसके बाद जब ये कनान में पहुंचा तो इसकी ये फ़तह थी कि ये और कालब दो लोग ये पहुंचे थे। मेरे अजीज़ों, अगर हम इसकी बात करें यशुआ की, तो इसकी जो एक ताकत थी कि जब ये जंग में था तो इसने सूरज और चाँद को थमा दिया था। तो ये यशुआ में खुदा ने ताकत रखी हुई थी। यशुआ इंतहाई ताकतवर था क्योंकि ये खुदावंद को बहुत पसंद था और खुदावंद इससे बहुत प्यार करता था क्योंकि ये खुदा के हुक्मों पर अमल करता था। मेरे अजीज़ों, अगर हम यशुआ पहला बाब
اس کی 8 آیت کو اگر ہم پہلے یشوع کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد باپ ابراہیم کو ڈسکس کریں گے. تو یشوع پہلا باپ اس کی 8 آیت کو ہم ریڈ کریں گے. یہاں پر لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب. یہ بہت ہی پاپولر ورس ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائبلز کے باہر یہ ورس جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا حکم بھی ہے خدا کا، اور اس حکم کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے اگر ہمیں برکات لینی ہے، تو اپنے اندر اس چیز کو لینا ہے. تو شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو. یہاں تک تو مسیح نے یہ حکم دیا، یشوع کو سے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، یعنی کہ جو میرے کلام ہے، میرے حکم ہے، وہ کیا ہے؟ تیرے دل سے نہ نکلیں، تیرے منہ سے نہ ہٹیں. تو ہر وقت میرے کلام کو اور میرے ان باتوں کو تو پڑھتا رہے، ان پر عمل کرتا رہے. آگے لکھا ہے دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے. یہاں پر خدا نے کہا ہے کہ میرے اس حکم پر تو عمل کر سکے. اب یہاں پر جو خدا نے اس کو حکم دیا ہے، اور حکم دے کر ساتھ ہی خدا نے اس کو برکت بھی دے دی ہے. اور برکت کیا دی ہے؟ اگر اس نے کہا کہ اس حکم پر تو عمل کرے گا، اگر تو اس حکم کی فرمانبرداری کرے گا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تو پھر اس کی فرمانبرداری میں، اس حکم کو ماننے کی صورت میں تمہیں ملے گا کیا؟ اس بات پر غور کرتے ہیں، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. میرے عزیزو، میں نے آگے بھی بتایا کہ اس کی جو کامیابیاں تھیں، اس میں جب یہ مصر سے نکلا کنعان کی طرف تو 6,03,550 لوگوں میں سے یہ اور کالب، یہ 2 لوگ کنعان میں پہنچے تھے. یہ اس کی بڑی کامیابی تھی. اس کے علاوہ بھی اگر یشوع کو آپ پڑھیں تو بہت بہت خدا نے اس کو سرفراز کیا ہے. آگے لکھا ہے کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو. یہاں پر خدا نے اس کو کہا ہے کہ مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. میرے عزیزو، اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح موجود ہو، جس کے ساتھ خداوند موجود ہو، کیا اس کو برکات نہیں ملیں گی؟ اس کو تو ہر قدم پر اس کی حفاظت کے لیے میرا اور آپ کا خداوند کھڑا رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. میرے عزیزو، آج ہم دعائیں کرتے ہیں، آج ہم روزے رکھتے ہیں کہ اے خداوند تو ہمیں مل، آئے خداوند تو ہم سے بات کر، آئے خداوند تو ہمارے اندر آ. میرے عزیزو، یشوع کو خدا نے کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا. پھر جب ساتھ رہوں گا تو نہ تجھے خوف آئے گا، نہ تجھے ڈر آئے گا، نہ تو بے دل ہوگا، نہ تو بے حوصلہ ہوگا، اور تو کیا رہے گا؟ ہر کام میں مضبوط رہے گا، کیونکہ تیرے پیچھے، تیرے ساتھ، تیرے ایک ایک قدم پر تیرا زندہ خداوند موجود ہے. میرے عزیزو، اگر ہم آگے بڑھیں تو یشوع اور اس کا 11واں باب، میرے عزیزو اگر ہم 11ویں باب کی طرف آئیں یشوع، تو وہاں پر ہم پڑھیں گے اس کی 15ویں آیت کو، تو دیکھیں کہ یہ کس طرح خدا کے حکم کو مانتا تھا. اب یہ اس طرح خدا کے حکم کو مانتا تھا تو خداوند اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. جیسا خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم دیا تھا، ویسا ہی موسیٰ نے یشوع کو حکم دیا، اور یشوع نے ویسا ہی کیا. اور جو حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا ان میں سے کسی کو اس نے بغیر پورا کیے نہ چھوڑا. مانن ون، ایک ایک حکم پر، ایک ایک سٹیپ پر، ایک ایک لفظ پر، کلام کی ایک ایک آیت پر اس نے عمل کیا. جو باپ نے اس کو پیغام پہنچایا اس نے اس کا پورے طریقے سے عمل کیا. پوری اس نے ہر چیز کو اس نے اپنے
जो अपनी हर एक चीज़ थी जो मसीह जो खुदावंद उससे चाहता था उसको उसने अडॉप्ट किया और वो हर हुक्म पूरा किया जो आपका और मेरा खुदावंद उससे चाहता था। मेरे अजीज़ों, ये वो बरक़ात थी जो यशुआ को मिली। क्या मिला? इकबाल मंदी की उसको राह नसीब हुई। क्या हुआ? खुदावंद उसके साथ साथ रहा। वो बेदिल नहीं हुआ, वो डरा नहीं, वो मुल्क मिस्र से कनान तक उसके साथ साथ खुदावंद रहा। मेरे अजीज़ों, वो जंगजू था और ये मूसा के बाद इसराइल का जो अगला रहनुमा था ये यशुआ था। खुदा ने ये भी बरकत इसे दी थी। आगे बढ़े खुदा के कलाम की तरफ। तो इब्राहिम, मैं आपसे इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको डिफाइन करता हूँ ताकि आपको कंटेंट की समझ आ जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए, क्योंकि हम जब लाइव कलाम सुनाते हैं तो उसका तरीकाकार और होता है और जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसका तरीकाकार और होता है। इसलिए मैंने यशुआ के कंटेंट पे बात की है। मैंने यशुआ का जितना इसकी मेन टॉपिक थे इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप पूरा अगर यशुआ पढ़े तो आपको बड़ा मज़ा भी आएगा और खुदा की बरकत भी आप देखेंगे कि यशुआ को कैसे मिली। यशुआ का मतलब था यहोवा नजात है। आगे बढ़ते हैं खुदा के जिंदा कलाम की तरफ। तो हवाला निकाल लीजिएगा पैदाइश इब्राहिम। अब दूसरे करैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। पैदाइश उसका 12 बाब उसकी पहली आयत। अब वहां पर यशुआ को हुक्म मिला और उसके साथ बरकत मिल गई। अब इब्राहिम के बारे में सुन ले। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन अपने नातेदारों के बीच से अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। लो जी, इब्राहिम को भी हुक्म आ गया है। यशायाह को कहा कि ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। इसको कहा कि तू अपने मुल्क छोड़, अपने रिश्ते नाते छोड़, अपना घर बार छोड़, अपना शहर छोड़, अपना सब कुछ छोड़कर रवाना हो जा, यहाँ से रवाना हो जा। मेरे अजीजों, बहुत बड़ी जो खुदा ने उसको कहा कि तू इधर से रवाना हो जा। मेरे अजीजों, चुनाचे इब्राहिम ने खुदावंद की आवाज़ को लब्बैक कहा और वो कनान की तरफ चल पड़ा। अब यशुआ भी वो भी कनान की तरफ गया था और इब्राहिम भी जो था ये भी कनान की तरफ गया था। अब आगे अगर दूसरी आयत को पढ़े, ये हुक्म दे दिया। अब आ जाए इसकी बरकत की तरफ। ये इब्राहिम को फिर इस हुक्म के बदले बरकत क्या थी? और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बायसे बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेंगे उस पर मैं लानत करूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर खुदा ने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। यानी कि इब्राहिम का पहले नाम अब्राम था, फिर क्या हुआ? अब्राहम। फिर क्या हुआ? तेरे नाम को सरफराज करूंगा। ये उसने सरफराज किया। इसलिए सरफराज किया कि खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि वो जिस मुल्क में चल कर जाएगा, वो जहां जहां पैर रखेगा, वो मैं इसकी औलाद को दे दूंगा। इस बात के सबूत पर खुदा ने उसके नाम को सरफराज किया और अब्राम से इब्राहिम रख दिया, यानी कि कौमों का बाप। ये देखे कितनी बड़ी फरमाबरदारी थी और कितनी बड़ी बरकत थी। जितनी बड़ी फरमाबरदारी थी उतनी बड़ी बरकत थी। आगे बढ़े तो लिखा है, सो तू बायसे बरकत हुआ और जो तुझे मुबारक कहेंगे उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत। यहाँ पर खुदावंद ने कहा कि जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं क्या करूँगा? उनको भी बरकत दूंगा। यानी कि तुम अकेले को बरकत नहीं दूंगा, जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको भी बरकत दूंगा। लेकिन साथ ही खुदा ने कहा जो तुझ पर लानत करेंगे उन पर मैं लानत करूंगा। ये वो बरकत दी जो इब्राहिम को मिली। मेरे अजीजों, आगे बढ़ते हैं खुदा के कलाम की तरफ। तो दूसरी जो आयत हम निकालेंगे, पैदाइश 22 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। मेरे अजीज़ों, खुदावंद में यहाँ लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ।
मैं हाजिर हूँ। यहाँ से देखें कि फरमाबरदारी का पता चलता है। उसने कहा, बाप ने कहा, इब्राहिम, उसने कहा जी आका, जी खुदावंद, मैं हाजिर हूँ, बड़ी ताज़ीम के साथ। उसने कहा, मैं तेरा फरमाबरदार इंसान हूँ, मैं तेरा फरमाबरदार बंदा हूँ, मैं हाजिर हूँ। आगे लिखा है, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सो अपनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। लो जी, दूसरा हुक्म आ गया। दूसरा हुक्म आ गया जी कि जनाब इकलौते बेटे को लो और रवाना हो जा मोरिया के पहाड़ों की तरफ। वहां पर मैंने तुझसे इसहाक की कुर्बानी मांग ली है। मेरे अजीजों, पहली फरमाबरदारी, उसने अपने रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, और उसकी बरकत उसको मिल गई कि जहां पर कदम रखा वो तेरी औलाद को दे दूंगा, और उसका नाम अब्राम से चेंज करके इब्राहिम रख दिया। मेरे अजीजों, यहाँ पर क्या बरकत मिलती है, देखें कि जब वो उसने इसहाक को साथ लिया इब्राहिम ने, तो वो चल पड़ा जब मोरिया के पहाड़ों की तरफ, तो उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरा अकेला बेटा है, अकेला वारिस है। उसने ये नहीं सोचा। हुक्म जैसा मर्जी हो मसीह का, जिस तरह का मर्जी हो मसीह का हुक्म, उसने क्या किया, उसने फरमाबरदारी की। उसे कहा कि तू अभी उठकर चल, वो चल पड़ा। उसे कहा इब्राहिम, उसने कहा जी मैं हाजिर हूं। उसे कहा इब्राहिम, इसहाक को लेकर कुर्बानी की तरफ चल पड़, क्योंकि मुझे इसकी कुर्बानी चाहिए। उसने ये नहीं सोचा कि पहले कभी खुदावन ने किसी इंसान की कुर्बानी मांगी नहीं, आज मेरे इकलौते की इसने कुर्बानी मांगी। और जब इसने वो उस पहाड़ की तरफ रवाना हुआ, और जब इसने इसहाक को लटाया और जब इसके गले पर छुरी रखी, तो वो जो मेंढा आया, तो मेरे अजीजों, जो इसने ये फरमाबरदारी जो की, इसके बायस उसको बरकत मिली, और वो ये बायस बरकत बन गई। और क्या बरकत मिली कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के किनारों की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मानद होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौम में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात को माना है। इब्राहिम, तूने मेरी बात की फरमाबरदारी की है, इब्राहिम तूने मेरी बात को माना है, तो क्या होगा, मैं तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सारी कौमों को बरकत दूंगा। इब्राहिम को अकेले नहीं, उसकी फरमाबरदारी की इंतहा देखें और खुदा का प्यार देखें, खुदा की बरकत देखें। अकेले इब्राहिम को बरकत नहीं मिली, अकेले इसहाक को बरकत नहीं मिली, बल्कि क्या हुआ, सारी कौमों को बरकत मिली, और फिर क्या हुआ, उसको कौमों का बाप बना दिया। मेरे अजीजों, ये होती है बरकत जब हम खुदावंद की फरमाबरदारी में आते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद की इसने फरमाबरदारी की और इसको बरकत मिली। अगर हम मज़ीद खुदा के जिंदा कलाम की तरफ आगे बढ़ें, तो इस्तशना की किताब उसका 28 बाब और पहली आयत से मैं रीड करूंगा, और फिर ज़बूर 112 और पहली 3 आयत उसको मैं रीड करूंगा। और मैं अब ये जल्दी से रीड करूंगा क्योंकि ये बड़ी आसान है। ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दे दी हैं कि जिस तरह फरमाबरदारी की जाए, ये इस तरह फरमाबरदारी हुई थी और इस तरह बरकतें उनको मिली। आगे बढ़ते हैं, तो ज़बूर, पहले चले ज़बूर 112 पढ़ लेते हैं और फिर इस्तशना की तरफ आ जाएंगे। खुदावंद की हमद करो, ये भी हुक्म है। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। अगर आप डरते नहीं तो आप फरमाबरदारी नहीं करते। जब आप खुदा से डरते हैं तो आप फरमाबरदार हैं। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। किसकी नस्ल? जो खुदावंद से डरता है, उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। आज हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को बरकतें नहीं मिलती। आज हम कहते हैं हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। आज हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारा हुक्म नहीं मानते, हमारी फरमाबरदारी नहीं करते। क्या हम लोग बाप की फरमाबरदारी करते हैं?
میرے عزیزوں اگر ہم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر زمین پر نسل ہماری زور آور ہوگی اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہو، یہ بھی فرمانبرداری ہے۔ راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی، مال دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم رہے گی، یعنی کہ جب آپ خدا کی حمد کریں گے اور اس سے ڈرتے رہیں گے، اس کے حکم میں مسرور رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ زمین پر ہمارے بچوں کو بھی برکت ملے گی، ہمارے بچوں کے بچوں کو بھی برکت ملے گی، ہماری روٹی میں برکت، ہمارے مال میں برکت، ہماری دولت میں برکت، ہمارے ایک ایک گھر کی چیز میں برکت، ہمارے ہر ایک ایک عزیز کو برکت۔ یہاں پر برکتوں پہ برکتیں خداوند دیتا ہے جب ہم اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں میں اب لاسٹ میں استثناء نکالوں گا اس کا 28 باب، اور یہ میں پڑھتا جاؤں گا اور جلدی میں ریڈ کروں گا، اس کو آپ سمجھتے جائیے گا، بہت لمبا ٹاپک ہے یہ، اور میری کوشش ہے کہ میں اس کو جلدی وائنڈ اپ کر دوں۔ یہاں پر آپ 28 باب سے پہلے شروع ہو جائیں، پہلے ایسے تو، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاوشانی سے مان کر اس کے اس سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کریں۔ یہاں پر وہی حکموں کی بات آ گئی کہ جو میں حکم آپ کو دیتا ہوں ان پر عمل کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ یہ دیکھے جس طرح اس نے ابراہیم کو سرفراز کیا اور قوموں کا باپ بنا دیا، اور کہا کہ تیری قوم کو برکت دوں گا، تیری اولاد کو برکت دوں گا، تجھے برکت دوں گا، برکتوں پہ برکتیں دیتا گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ فرمانبرداری کی، یشوع نے فرمانبرداری کی، خدا اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور آگے لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ اب آگے برکتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ کون کون سی برکت ہے؟ سنی جائیے، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ہے۔ جب آپ اور میں خداوند کی فرمانبرداری کرتے ہیں، جب آپ اور میں اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ برکتیں ملتی ہیں۔ سن لیجئے برکتیں کیا ہیں۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپاہوں کے بچے، یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ یہ وہی بات یشوع والی کہ تو گھر میں آئے گا تو خداوند تیرے ساتھ ہوگا، تو باہر نکلے گا تو خداوند تیرے ساتھ ہوگا، تو اکیلا چلے گا تو اب بھی خداوند تیرے ساتھ ہوگا، تو کام پر جائے گا تب بھی خداوند تیرے ساتھ ہوگا، تو روٹی کمانے جائے گا تب بھی خداوند تیرے ساتھ ہوگا، تو سفر میں جائے گا تب بھی خداوند تیرے ساتھ ہوگا، تو کہیں بھی جائے گا وہاں پر تو مبارک ٹھہرے گا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا، تیرے سامنے شکست دے گا۔ وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے، مقابلہ کرنے کے لیے ایک راستے سے آئیں گے، پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ یعنی کہ تیرا دشمن ایک راستے سے آئے گا، جب خدا تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، جب تو مسیح کی خداوند کی فرمانبرداری میں ہوگا تو وہ بھاگیں گے، اور ایک راستے سے نہیں، کوئی کدھر کو بھاگے گا، کوئی کدھر کو بھاگے گا، بچھڑ جائیں گے، کھل جائیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے۔ کیوں دوڑیں گے؟ کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ خدا اس فرمانبردار کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ مسیح کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ آگے لکھا ہے، خدا اس وقت میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ اگر یہ وہی بات کہ جس طرح ابراہیم کو برکت دی تھی کہ وہ جہاں بھی اس نے پیر رکھا اس کو اولاد کو برکت دی، اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو بھی اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی۔ اور میرے عزیزو یہاں سے آگے تقریباً ساری یہ برکات ہیں کہ بہت ہی خوبصورت جی ہاں جی، چلے میں آگے بھی ریڈ کر دیتا ہوں۔ اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، یعنی کہ جس طرح خداوند نے ابراہیم سے کھائی تھی، کہا تھا کہ میں وعدے کے مطابق کہ میں تیری اولاد کو برکت دوں گا، اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چپاہوں کے بچوں کو، آگے وہی بات آ گئی، اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھائے گا، بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا۔ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں
वक्त पर मी बरसे और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज ना लेगा। अब ये देखें, हम कहते हैं कि हम कर्जों में फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर तो बड़े कर्जे हैं, हम तो कर्जों में धंसे हुए हैं। भाई हम खुदा की फरमाबरदारी करते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं? अगर करते हैं तो फिर हम कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले बनेंगे, और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करें, और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं हाथ मुड़कर और माबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। यहाँ पर देखें कि बड़ी ज़बरदस्त खुदा ने बरकतें दी हैं मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के शर्त ये रखी है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। मेरे अजीज़ों, आज हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करने की ज़रूरत है, आज हमें उसकी इज़्ज़त करने की ज़रूरत है, आज उसके खौफ और डर में जीने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों, तभी हम बरकतें पाएंगे। अगर आज से आप फरमाबरदारी खुदा की करना शुरू करें, उसके हुक्मों पर अमल करना शुरू करें, तो मेरे और आपके घरों में बरकत आना शुरू हो जाएगी। फिर बरकत आएगी नहीं बल्कि बरकतों पे बरकतें आएंगी, औलाद की बरकत आएगी, हम कर्जा देने वाले बनेंगे, और इस तरह बहुत बरकतें हैं। बच्चों की बरकतें हैं, जानवरों की बरकतें हैं, घर की बरकतें हैं, माँ बाप की बरकतें, हर वो बरकत मिलेगी आप जब खुदा की फरमाबरदारी करेंगे। खुदावंद आपको इस कलाम की बस बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन।